मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेता, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ऐसे जिनेंद्र भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः स्पर्शनकालान्तरभावाल्पभूत्वैश्च मते श्रुतावधि मनपर्ये केवलानंदानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृत। अभी पढ़ना है, इतना यहाँ तक हुआ था। 12 सूत्र है ना, नहीं 10 11 12 प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान कितने बताएं? सम्यक ज्ञान कितने बताएं? 5 बताए। मते श्रुत अवधि मन पर्याय केवल। बहुत सरल होता है, कभी कभी नहीं आता है वही। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। वो क्या है? प्रमाण है। तत्प्रमाणे में 10वें नंबर का जो सूत्र है उसका अर्थ क्या होगा? तत्प्रमाणे का तत्प्रमाणे का अर्थ क्या करेंगे? ये सूत्र भी ऐसा होता है, छोटा सूत्र होता है ना, उसका अर्थ नहीं आता है। हाँ, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। तो यहाँ पर तत् शब्द किसके लिए दिया है? ज्ञान के लिए। मतलब जो पिछले सूत्र में जिन ज्ञानों का वर्णन किया वे ज्ञान प्रमाण है। मतलब इसका अर्थ क्या हो? उससे किसका निषेध हो गया? ज्ञान ही प्रमाण है ऐसा कहने से हाँ, सन्निकर्ष या इंद्रिय वृत्ति इत्यादि जो प्रमाण के अन्य लक्षण माने हैं अन्य लोगों ने, उसका निराकरण हो जाता है, निषेध हो जाता है। सन्निकर्ष किसको कहा? दो नहीं बोलना, एक मैं जिसके तरफ देखते हो ना वो उत्तर देगा। आप बोलो। हाँ, इंद्रिय और पदार्थ अपने टापू, मतलब इसमें आना, विषय क्षेत्र में उसका संबंध होना, ये सन्निकर्ष है। और सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है? सन्निकर्ष का निषेध किया ना, क्यों नहीं है प्रमाण? इंद्रियों और पदार्थों के संयोग से ही ज्ञान नहीं होता है। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। मतलब सन्निकर्ष अचेतन है। हाँ। और वह स्वयं को नहीं जानता है। तो जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जान सकता है। और जो स्वयं अचेतन है वह अपना ही अज्ञान दूर नहीं कर सकता है, तो अन्य पदार्थों संबंधी अज्ञान कैसे दूर करेगा? जैसे कहते हैं ना, अंधकार को दूर करने के लिए कैसी वस्तु चाहिए? प्रकाशमय वस्तु चाहिए। हाँ, अंधकार दूर कर, अभी यहाँ पर बहुत अंधेरा है और कोई बोला कि घट लेके आ जाओ, तो घट से अंधेरा दूर होगा क्या? घट स्वयं अंधारूप है, अंधकारमय है, तो उससे अंधकार दूर नहीं होगा। तो जो स्वयं अज्ञान रूप है उससे अपना अज्ञान दूर नहीं होगा। सन्निकर्ष स्वयं अज्ञान रूप है, उसको ज्ञान नहीं है, इंद्रियों को ज्ञान नहीं और पदार्थों को भी ज्ञान नहीं, उसका संबंध होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए सन्निकर्ष अचेतन है, वह स्वयं को नहीं जान सकता है, इसलिए उसके द्वारा अन्य वस्तु का भी ज्ञान नहीं होगा, वो पर को भी प्रकाशित नहीं करेगा। अचेतन वस्तु ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते हैं, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान में ही अज्ञान को दूर करने के सामर्थ्य है।
ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित करता है, इसलिए वह पर को भी प्रकाशित करता है, क्योंकि ज्ञान है, इसको जानने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा आपने जाना कि नहीं जाना, मैं अभी दूसरे ज्ञान से जानती हूँ, ऐसा होता है क्या? तो मैंने जाना कि नहीं जाना, ये ज्ञान स्वयं जान रहा है ना। और किसको जाना, यह भी ज्ञान स्वयं जान रहा है। स्वयं को जाना और उस ज्ञान में जो भी जाना गए वस्तु जानी गई उसको भी ज्ञान जान रहा है, पर को भी। तो स्व मतलब ज्ञान स्वयं पर्याय, और उसमें पर मतलब जो भी आया हुआ विषय। इन स्व और पर दोनों को भी ज्ञान प्रकाशित करता है, मतलब प्रकाशक है। इसलिए ज्ञान को ही प्रमाण कहा। सन्निकर्ष या इंद्रिय प्रवृत्ति या कारक साकल्य मतलब संपूर्ण कारणों का समूह प्राप्त होना, उसको भी कोई लोग प्रमाण कहते हैं। सब कारण सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर सब ला करके रख देते हैं, प्रकाश रखते हैं, पुस्तक रखते हैं, इंद्रिय रखते हैं, तो ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं। यहाँ पर आत्मा होगा तो ही यहाँ वहाँ पर ज्ञान उत्पन्न होगा, मतलब अज्ञान दूर होगा। इसलिए ज्ञान में ही अज्ञान दूर करने की सामर्थ्य, इसलिए ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, सन्निकर्षादि प्रमाण नहीं है। और प्रमाणे ऐसा द्विवचन क्यों रखा है? प्रमाण क्योंकि उसके बहुत भेद, दो भेद ही है, ये बताना है। और बाकी के लोग जो अन्य प्रमाण के भेद मानते हैं उनका निषेध करना है। प्रमाण दो ही हैं। कौन से दो हैं? हाँ, मैंने आपकी तरफ देखा ना, आप ये उत्तर, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये दो ही ज्ञान, ये दो ही प्रमाण हैं। तो जो चारवाक, बौद्ध, नैयायिक वगैरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 मानते हैं, उन सबका निषेध कर दिया इसमें से। प्रमाण दो ही प्रकार का है, उससे ज़्यादा भेद नहीं है। और प्रमाण का अर्थ करते समय 3 प्रकार से अर्थ किया था। कौन कौन सा? 3 साधन बोलते हैं उसको, ये हमेशा आता है, इसमें भी आया था, परीक्षामुख में भी, न्याय दीपिका में भी। प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। हाँ, प्रमेय नहीं लेना, प्रमाण मतलब कर्ता, करण और भाव साधन, कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन। जो जानता है उसको प्रमाण कहते हैं, या जिसके द्वारा जाना जाता है वहाँ पर करण आ गया, साधन आ गया। जैसे करण अपन कहते हैं ना, हम आँख के द्वारा देखते हैं तो आँख करण हो गई। हम हाथ से भोजन करते हैं तो हाथ ये क्या हो गया? करण हो गया। उसी प्रकार जानने का साधन कौन है? तो प्रमाण है। तो हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तो इसलिए ज्ञान क्या हो गया? करण साधन रूप प्रमाण हो गया। और ज्ञाता आत्मा जो है वो करता है जानने का, और जानना रूप क्रिया हो गई, वो क्या हो गई? प्रमिति। ये तीनों का भी अर्थ प्रमाण होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रहण करना? यहाँ पर जिसके द्वारा करण साधन रूप प्रमाण लेते। जहाँ पर भी ज्ञान को प्रमाण कहा है वहाँ पर करण साधन रूप प्रमाण अर्थ लेना। बीच में जो बताया, जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है। अब आगे दूसरा 11वें सूत्र का अर्थ क्या है? आप बोल लो सरिता। पहला सूत्र बोलो। आद्य परोक्ष। पहले दो ज्ञान परोक्ष है, पहले दो ज्ञान परोक्ष है, परोक्ष प्रमाण है। हाँ, तो वहाँ पर आद्य शब्द का द्विवचन रखा है, उससे 2 ज्ञान ग्रहण किए। लेकिन आद्य एक ही होता है, पहला एक ही होता है, दोनों को पहला कैसे कहा? हाँ भैया। हाँ, पहला जो है वो मुख्य रूप से प्रथम कहा जाता है, और दूसरा है उसको भी प्रथम की अपेक्षा से कहा है, उसके पास में है, पास में, इसलिए उसको प्रथम बोला, गौण रूप से बोला। पहला मुख्य है, दूसरे को पहला कहना ये गौण है। तो इसलिए दोनों को भी प्रथम कहा है। और परोक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाना जाता है वह परोक्ष। कैसा जाना जाता है? अस्पष्ट। हाँ, अस्पष्ट जाना जाता है। इंद्रिय और मन के द्वारा जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। तो कौन से 2 ज्ञान परोक्ष है? मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि दोनों भी इंद्रिय और मन के अवलंबन से। अब श्रुत ज्ञान मन के अवलंबन से मुख्यता बताया था, इंद्रियों का अवलंबन श्रुत ज्ञान को नहीं लगता है, क्योंकि जब अपन इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान करते हैं तो उसके बाद जो श्रुत ज्ञान होगा वो मन से ही होगा। ये सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव की अपेक्षा बताया।
एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय को मन नहीं है, फिर भी श्रुत ज्ञान होता है उनको, तो उनका अपवाद है, वो उनके पास मन ही नहीं है, इसलिए उनको मन से श्रुत ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इंद्रियों के बारे में ही वो जो विशेष जानते हैं उसको श्रुत ज्ञान नाम दिया जाता है। तो इसलिए कि लेकिन जो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होगा वो उसका जो श्रुत ज्ञान होगा उसके लिए नियम से मन का सहाय होता है श्रुत ज्ञान में। इंद्रिय डायरेक्ट वहाँ पर सहायभूत नहीं होती है। जब संज्ञी पंचेंद्रिय जब भी जाने का मन है ना उसमें सहायभूत। तो इसलिए परोक्ष दो ज्ञान बताए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मतलब पराधीन होने से उसको परोक्ष कहते हैं। और पर क्या लेना, यहाँ पर दो प्रकार के पर बताए थे, एक उपात्त और एक अनुपात्त। मतलब इंद्रिय मन ये उपात्त पर हो गए, मतलब नज़दीक के पर, और अनुपात्त मतलब जो अपने से अलग है। अपने से अलग क्या है, प्रकाश, पुस्तक, गुरु इत्यादि जो है वो भी निमित्त है अपने जानने में, लेकिन वो बाह्य निमित्त है, वो अनुपात्त बोलते हैं उसको। इंद्रियों से उस इंद्रियों को मुख्य निमित्त बोलते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताएं। कौन सा सूत्र है वह? प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताए। वह ऐसा आना चाहिए कि विषय बोलेंगे मैं निक्षेप का सूत्र बोलो, हाँ ऐसा आना चाहिए, वो इतना पक्का होना चाहिए सब पूरा। अभी मैंने कहा 8 अनुयोग द्वारा किस सूत्र में बताए हैं? हाँ बराबर है। सम्य दर्शन के उत्पत्ति के निमित्त किस सूत्र में बताए हैं? हाँ तीसरा सूत्र है तन्निसर्गादधिगमाध्वा, हाँ उसमें बताए। मतलब हर सूत्र में क्या विषय बताया है, उस सूत्र में क्या, उसका सूत्र का अर्थ क्या है, इतना तो संक्षेप से आना ही चाहिए। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताए। कौन कौन से प्रत्यक्ष प्रमाण है? कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद अन्यत, अन्यत से क्या लेना, जो पहले 2 बताए उसको छोड़ करके बाकी ये सब शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। तो शेष सब कौन से आएंगे? अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष किसको कहा माता जी? केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष है, लेकिन उस किसको बोलेंगे प्रत्यक्ष? परोक्ष के उल्टा बोलना। हाँ भैया बोलो। हाँ। आत्मिक शक्ति से उत्पन्न होता है, स्पष्ट होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के 2 भेद किए थे, विकल और सकल। विकल 2 है और सकल प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान ही है। अब आगे चलते हैं अपन, इसका रिवीजन करो बार बार, क्योंकि एक तत्वार सूत्र आपका पक्का हो जाएगा तो किसी भी जनागम में आप प्रवेश कर सकेंगे। तो कोई भी जनागम पढ़ना है आपको तो उसका ज्ञान आपको होगा। अब आगे मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों को बताते हैं। मति ज्ञान के पर्याय नाम है, उसके मतलब भेद भी बताए समझो मति ज्ञान के। 13 नंबर का सूत्र है, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। एक ही लिखा है क्यों नहीं? पुनः एक बार, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलो, अब बोलो। मति स्मृति, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ज्यादा मति ही ऐसा नहीं बोलना, मति स्मृति संज्ञा ऐसा बोलो। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलो माता जी। अब हाँ हाँ बोलो बोलो।
मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का अर्थ क्या? अनर्थ नहीं ऐसा लगता है अनर्थ हो गया, वो अनर्थ शब्द नहीं। अनर्थांतर मतलब ये अर्थांतर नहीं है, मतलब ये सब पर्यायवाची नाम है। एक मति ज्ञान के ही ये सब पर्यायवाची बोलते हैं ना, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये जैसे पानी के लिए जल, सलील, वारी और बहुत सारे शब्द आते, पयस, अम्बुस वगैरह बहुत सारे शब्द आते, तो ये पर्यायवाची नाम है जल के। ऐसे मति ज्ञान पहला है, उसका ही वर्णन यहाँ पर पहले चल रहा है। पहले अब 5 ज्ञान है ना, उसमें से मति ज्ञान का वर्णन चल रहा है, तो उस मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम ही बताए, और एक तरह से यहाँ पर उस मति ज्ञान के प्रकार भी बताए हैं कि मति ज्ञान किस रूप से होता है। कोई तो इसका अलग अलग अर्थ करना ही नहीं ऐसा बोलते, सब पर्यायवाची नाम है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर। लेकिन शब्द भेद है तो वहाँ पर अर्थभेद नियम से होता है, क्योंकि शक्र का अर्थ अलग है, इंद्र का अर्थ अलग है, पुरंदर का अर्थ अलग है। इंद्र मतलब जो आज्ञा ऐश्वर्यशाली है उसको इंद्र कहते हैं, जो सामर्थ्यशाली है उसको शक्र बोलते हैं, जो नगरों का विदारण करता है उसको पुरंदर बोलते हैं। तो शब्द भेद है तो वहाँ पर अर्थभेद नियम से है। तो इसी प्रकार मति ज्ञान के जो पर्यायवाची नाम दिए हैं इतने, तो उन सबका शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो इसलिए उसके मति ज्ञान के प्रकार भी इसमें से समझ में आते हैं। तो एक तो मति ज्ञान होता है पहले इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, मतलब अवग्रह या अवाय धारणा उसके भेद आगे बताने वाले हैं, तो उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। मतलब स्पर्श इंद्रिय से हमने जाना ये गर्म है, खाना खाने बैठते तो ये तीखा है, ये मीठा है, ये खारा है, जानते हैं ना, ये कौन सा ज्ञान है? ये इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष जानना हो रहा है, मतलब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जानना हो रहा है, तो इसको मति ज्ञान कहा। मति मतलब मननम मति ही, उसका जो शब्दशः अर्थ है वो मननम मति ही, स्मरणम स्मृति ही, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधनम अभिनिबोध। मनन करना मति, स्मरण करना स्मृति, संज्ञा करना वह संज्ञा, चिंतन वह चिंता, और अभिनिबोध मतलब अभिनिबोध का अर्थ होता है अभि मतलब अभिमुख, नि मतलब नियमित, जो अर्थों का बोध करता है, मतलब अपने सन्मुख पदार्थों का और नियमित पदार्थों का जो ज्ञान करता है वह अभिनिबोध। षटखंडागम में मति ज्ञान के लिए अभिनिबोध शब्द का ही प्रयोग किया है सब जगह, और वहाँ पर भी यही शब्द पर्यायवाची बताया। अभिनिबोधि को उन्होंने मूल लिया और उसके मति स्मृति संज्ञा चिंता उसके पर्यायवाची नाम बताए हैं। तो इन जिस प्रकार इंद्र शक्र पुरंदर ये शब्द भेद होते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति भेद उसको बोलते हैं, स्वभाव भेद है, प्रत्येक शब्द का स्वभाव अलग अलग है, उसके द्वारा जो बताई हुई वस्तु उसका स्वभाव अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, फिर भी ये एक व्यक्ति के वाचक होते हैं। उसी प्रकार ये मति ज्ञान के जितने पर्यायवाची शब्द बताए हैं इन सबका अर्थ अलग अलग होता है, फिर भी ये सब ज्ञानों को एक मति ज्ञान ही नाम दिया है। उसको श्रुत ज्ञान में, ये श्रुत ज्ञान नहीं है, या ये अवधि मन परिज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, ये मति ज्ञान के ही प्रकार है। मतलब जैसे दो विभक्त अपेक्षा से अर्थ किया जाता है, इसका कोई अर्थ अलग करता ही नहीं है, लेकिन श्लोक वार्तिक आदि में इस प्रत्येक अर्थ अलग अलग किया है। तो उसको अपन मति ज्ञान के ही ये विशेष विशेष भेद है ऐसा कर सकते हैं। तो पहला मति ज्ञान मैंने क्या बताया कि जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो मति में ले लो। स्मृति मतलब मति ज्ञान ने जो ग्रहण किया है उसका, मतलब पहले हमने जिसका अनुभव किया है उसी पदार्थ का स्मरण होना, इसमें आता ना न्याय दीपिका में, जो पूर्व में अनुभव किए हुए वस्तु का याद होना वह है। जैसे अभी कोई वस्तु अपन ने पहले अनुभव की है, फिर उसके बारे में याद आ जाता है, वहाँ पर हम दिल्ली गए थे, कुतुब मीनार देखा, याद, आगरा में गए थे, ताजमहल देखा, श्रवण बेलगोला में गए थे, वहाँ पर भगवान बाहुबली की इतनी बड़ी मूर्ति थी, तो उसके क्या हो रहा है यहाँ पर केवल स्मरण हो रहा है, उसको ही स्मृति कहते। पूर्व में अनुभव की वस्तु का स्मरण होना वह स्मृति है। ऐसा मतलब
अलग अलग ज्ञान, ये स्मृति को भी मति ज्ञान ही कहना, लेकिन ये श्रुत ज्ञान का भेद नहीं लेना। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये मति ज्ञान के भी भेद होते हैं और श्रुत ज्ञान में भी आ जाते हैं। जो सामान्य रूप लेंगे साधारण, वो मति ज्ञान, और उसके विशेष विशेष जानना होगा वह श्रुत ज्ञान रूप होंगे। तो यहाँ पर ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं। तो क्यों इन सबको मति ज्ञान कहा? क्योंकि इन सब में एक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम ही अंतरंग निमित्त बन रहा है। मति में, स्मृति में, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान में। ये तो क्रम से यहाँ पर लिखती हूँ, थोड़ा तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ हाँ, तो मति मतलब अभी बताया था, इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष जानना हो रहा है वो मति ज्ञान लेना। सामान्य लेती हूँ मैं, इंद्रिय ज्ञान। फिर दूसरा स्मृति है। स्मृति मतलब पूर्व अनुभूत वस्तु का स्मरण, मतलब जिसका अनुभव किया उसका ही क्या हो सकता है? स्मरण हो सकता है। स्मरण वो स्मृति है, वह इस प्रकार से उसका उल्लेख होता है। वह देवदत्त, वह मूर्ति, वह मेरा मित्र, वह मेरी मम्मी, इस प्रकार वह रूप से उसका उल्लेख होता है। किसका? स्मरण का। फिर उसके बाद प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है। ये भी मति ज्ञान का ही भेद लेना। तो है संज्ञा, हाँ संज्ञा, संज्ञा को ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, वो कहना रह गया मेरा। संज्ञा मतलब क्या लेना? जोड़ रूप ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। मतलब जो प्रत्यभिज्ञान का अर्थ क्या? कि जो स्मरण किया हुआ और वो प्रत्यक्ष है वस्तु, आपको स्मरण भी आ रहा है और वह वस्तु भी प्रत्यक्ष है, तो उन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान होता है। हाँ, यह पुस्तक मैंने कल मुझे दी थी, वह यह पुस्तक मतलब कल आपको दी थी, वो स्मरण आ गया और अभी आपके सामने है। यह सुनंदा मौसी जो 15 दिन पहले भी आई थी, वही यह सुनंदा मौसी है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो कौन सा ज्ञान हुआ? वह प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। पूर्व का स्मरण और अभी वर्तमान का प्रत्यक्ष, इनका जोड़ रूप ज्ञान। पूर्व स्मरण और वर्तमान प्रत्यक्ष, इनका जोड़ रूप जो ज्ञान। यह वह है या वह यह है, कौन? जोड़ रूप ज्ञान। इसको अपने जिन्होंने परीक्षामुख और पढ़ा है उसमें सब आ गया है, न्यायदीपिका और परीक्षामुख सूत्र में। इसलिए इसको थोड़ा ले। फिर उसके बाद है चिंता। चिंता मतलब लेना तर्क, मतलब व्याप्ति का ज्ञान। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ इंद्रिय है वहाँ वहाँ जीव है। क्योंकि इंद्रियों के जीव जो है, इंद्रियों जीव के बिना इंद्रिया नहीं होती है, इसलिए उसका वो व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं, उसको तर्क। इसको संक्षेप में ले रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ इसका ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। और चिंता अभिनिबोध, अभिनिबोध का अर्थ लिया है अनुमान। अनुमान किसको कहते हैं? साधन से साध्य का ज्ञान होना। साधन को प्रत्यक्ष देख करके साध्य का ज्ञान होना। मतलब धुआं को देखा तो किसका ज्ञान हुआ? अग्नि का। ओके, कहना नहीं पड़ता है। किसी के घर में ऊपर धुआं आती हुई दिखाई दी तो क्या बोलते? तुम देखो देखो उस घर में अग्नि लग गई है, तो उसका ज्ञान हो जाता है। सब्जी जल जाती है तो उससे बदबू आती है तो बोलते कि हाँ सब्जी जल गई है। ये कौन सा ज्ञान है? अनुमान ज्ञान है।
जो चावल है पकाने के लिए रखा है और एक सीट निकाल करके आप उसको देखते हैं, सीज गया, तो पूरा चावल सीज गया है। तो ये अनुमान से जाना ना आपने, एक सीज गया तो सभी सीज गया है। सबको हाथ लगा करके देखते हैं क्या? सबको नहीं, एक कोई हाथ लगाते हैं ना, तो वो अनुमान से जानते हो आप। तो इसी प्रकार अनुमान से जानते हैं यह जीव सम्यक दृष्टि है, क्योंकि इसको तत्वार्थ का श्रद्धान हुआ है, तो ये सम्यक दृष्टि है। तो ये अनुमान ज्ञान बोलते हैं उसको। तो साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान। तो इस प्रकार इसके प्रत्येक के अर्थ भिन्न है, प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न है, लेकिन इन पांचों ज्ञानों को एक मति ज्ञान ही नाम दिया है। क्यों मति ज्ञान नाम दिया है? क्योंकि इन सब में एक ही अंतरंग निमित्त है। मति ज्ञानावरण के क्षोभ शम से ही आपको मति ज्ञान हुआ है। स्मरण भी आपको मति ज्ञानावरण के क्षोभ से हुआ है, प्रत्यभिज्ञान भी, तर्क और अनुमान भी। ये साम्यवादिक प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको, मति को, और ये सब परोक्ष है। ये मति ज्ञान के ही, इसको पर्यायवाची नाम कहो या मति ज्ञान के विशेष प्रकार कहो, सब में एक मति ज्ञानावरण कर्म का ही क्षोभक्षम होने से इसको पर्यायवाची नाम बताए हैं। तत्वार्थ सार ग्रंथ लिखा है कौन है? अमृत चंद्र आचार्य ने। तत्वार्थ सार, वो तत्वार्थ सूत्र का ही पूरा विषय लिया है। मतलब ऐसे टीका न लेते हुए स्वतंत्र ग्रंथ लिखा उन्होंने, लेकिन एक एक तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों पर ही लिखे हैं बहुत सारे। अमृत चंद्र आचार्य उसके करता है तत्वार्थ सार ग्रंथ के। तो उसमें उन्होंने मति ज्ञान के बहुत सारे, इति शब्द आए ना यहाँ पर, इति अनर्थांतरम, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम। तो इति शब्द का क्या अर्थ लेना कि प्रकारवाची, इसी प्रकार के जितने भी शब्द है वो सब मति ज्ञान के पर्याय, इतने ही है ऐसा नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे भेद दिए इसके। तो पहले स्वसंवेदन ज्ञान, अभी कल आपको बताया था मैंने, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान भी है। तो वहाँ पर उसके लिए प्रमाण है, अमृत चंद्र आचार्य ने दिया है उसके भेद मति ज्ञान के। इसमें स्वसंवेदन ज्ञान मतलब जो अपने आत्मा को जानने वाला मति ज्ञान है, वो स्वसंवेदन ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान मति में आ गया। स्मरण, ये उन्होंने दिए हुए नाम है। प्रत्यभिज्ञान, ये जो अभी अभिनिबोध इसमें आए ना, प्रत्यभिज्ञान। संज्ञा, तर्क, चिंता मतलब तर्क। और ये जो अभिनिबोध को अनुमान अर्थ किया ना, वहाँ पर अनुमान के दो भेद है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो उसमें से कौन सा लेना? स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान मतलब स्वयं को, साधन को देख करके साध्य का ज्ञान हुआ, उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। और परार्थानुमान किसको कहते हैं? हाँ, दूसरों के उपदेश वाक्य को सुन करके जो ज्ञान हुआ वो परार्थानुमान। या अपन दूसरों के लिए जो अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं वो भी परार्थानुमान, उस वाक्य को भी परार्थानुमान कहा है। जैसे मैंने देखा, जाना कि वहाँ पर धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए, मैंने जाना, फिर मैं दूसरों को बताने के लिए मैंने शब्द का वाक्य का प्रयोग किया, देखो वहाँ पर धुआं है तो अग्नि है। तो ये मेरा श्रुत ज्ञान हो गया, वो मति ज्ञान नहीं। पहला मति ज्ञान था मैंने जब जाना तब, और दूसरों के लिए वचनों का प्रयोग किया तो परार्थ बताया था ना पहले। मति ज्ञान स्वार्थ रूप ही है और श्रुत ज्ञान जो है स्वार्थ परार्थ रूप है। तो दूसरों के लिए वचन का प्रयोग किया वो किस में आएगा? श्रुत ज्ञान में आता है, वो मति ज्ञान में नहीं है। तो इसलिए परार्थानुमान मति ज्ञान नहीं होगा, स्वार्थानुमान है वह मति ज्ञान होगा। समझ में थोड़ा भेद? जो ज़्यादा जानकार है वो इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जो सामान्य है वो पहली बार थोड़ा शाब्दिक जो जितना समझ में आता है उतना ग्रहण करो। स्वार्थान, ये अभिनिबोध का अर्थ अनुमान किया है, वो अनुमान के दो भेदों में से कौन सा अनुमान आएगा मति ज्ञान में? स्वार्थान मतलब स्वार्थानुमान मति ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जो परार्थानुमान है वो मति ज्ञान स्वरूप नहीं है। वो कौन सा होगा? वो श्रुत ज्ञान स्वरूप होगा। इसलिए यहाँ पर स्वार्थानुमान ऐसा लिया। सब ये अपने श्लोक वार्तिक में इसका सबका अर्थ ऐसा किया हुआ है। परार्थानुमान जिसको बोल रहा है वो विशेष रूप से थोड़ी ना जान रहा है, वो तो बस दूसरे के निमित्त से जान रहा है। तो दूसरों के निमित्त से जो वचन को सुन करके अपने को जो उसका जो भावार्थ रूप ज्ञान होता है उसको भी श्रुत ज्ञान कहा है ना। जैसे मैंने शब्द उच्चारण किए कि वहाँ पर धुआं है इसलिए अग्नि है, तो आपने सुना, तो सुना वो मति ज्ञान हो गया। फिर उस शब्दों के अर्थ का आप जब विचार करते हो वो श्रुत ज्ञान के द्वारा करते हैं। जैसे मैंने घट शब्द बोला
तो आपने घट शब्द सुना, ये मति ज्ञान हुआ। फिर उस घट शब्द का यह घट ऐसा अर्थ होता है, ऐसा जो आपको भावार्थ रूप ज्ञान हुआ, उसको श्रुत ज्ञान कहा है। इसलिए आगम इसमें नहीं आया। आगम ज्ञान आया कि इसमें, तो वो आप तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, वो श्रुत ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान नहीं है। आगम ज्ञान जो है वो तो इसलिए इसको शब्द सुन करके जो ज्ञान हुआ शब्दों का, वह मति ज्ञान, और शब्दों के अर्थों का ज्ञान हुआ, वह श्रुत ज्ञान है। थोड़ा सा भेद है, वो सूक्ष्मता से समझना उसको। भैया को नींद आ रही है खड़े हो जाओ तो नींद चली जाएगी। हाँ, आगे क्या हो गया? हाँ, हो गए सूत्र अर्थ। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी नहीं, 5 का अर्थ क्या क्या किया वो समझना है। मति मतलब सामान्य इंद्रियों के द्वारा जो अवग्रही हवाई धारणा हो रही है वो मति ज्ञान। स्मरण हो रहा है वो स्मृति। संज्ञा मतलब क्या लिया? जोड़ रूप ज्ञान, मतलब प्रत्यभिज्ञान लिया। वर्तमान का प्रत्यक्ष और पूर्व का स्मरण, इन दोनों का जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान संज्ञा से दिया। चिंता से क्या लिया? तर्क। ये सब अपने व्यवहार में सब ज्ञान हो रहे हैं अपने को, लेकिन इसको ये बोलना इतना पता नहीं है। इसको प्रतिविज्ञान बोलते हैं, इसको तर्क बोलते हैं। एकदम बिना पढ़े लिखे महिला भी कितना तर्क करती है, उनको जितना तर्क। देखो अभी बारिश आएगी, मौसी बोलती है अभी बारिश आएगी, अब नहीं आएगी बारिश, तो कैसे जाना? अनुमान से जाना ना, कि काले काले ढग आए हैं बहुत ऐसे, तो बोलते हैं हाँ बारिश आएगी। और ये ढग विघटित हो रहे हैं तो नहीं, अब बारिश नहीं आएगी। ये सब अनुमान ज्ञान है, वो मति ज्ञान का ही भेद है। और अभी वो हो गए ना प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये सब अभिनिबोधिक ज्ञान, ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। सबको पर्यायवाची क्यों कहा? क्योंकि सब में एक निमित्त है। कौन सा निमित्त है? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, सब में अंतरंग निमित्त है, इसलिए सबको मति ज्ञान ही बोलेंगे। समभिरूढ़ की अपेक्षा से भले शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, तो ये सभी एक मति ज्ञान के अर्थ में रूढ़ होंगे। शक्र इंद्र पुरंदर प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होते हुए भी ये तीनों शब्द एक इंद्र अर्थ में ही रूढ़ है। उसी प्रकार ये मति ज्ञान के लिए अनेक शब्द आने पर भी ये सब एक मति ज्ञान के लिए ही, मति ज्ञान ही इनको कहना रूढ़ है। तो इस प्रकार ये इति शब्द का अर्थ और सारे भी बताए, बुद्धि, मेधा, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। अब आगे मति ज्ञान के उत्पत्ति के निमित्त कहते हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति होने में क्या निमित्त है, किसके निमित्त से होता है? क्योंकि वो परोक्ष है ना, तो परोक्ष मतलब पराधीन, पराधीन मतलब किसके अधीन है, वो बताते हैं। तदिंद्रियाणींद्रिय निमित्तम, बोलो। तदिंद्रिया, ऐसा एक ही बोलना, तदिंद्रिया। बोलो। हाँ, वो बहुत सारे लोग गलत करते इसलिए मैं बोलवा रही हूँ। तदिंद्रिया, निंद्रिय निमित्तम। और लोग बोलते बोलते क्या कर देते हैं? तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम बोलते हैं, तो उल्टा ही अर्थ होता है बिल्कुल। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, निंद्रिया नहीं है वहाँ पर। बहुत सारे उसको निकालना मुश्किल होता है जो गलत बोलते हैं उसको। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। हाँ, तो उसका फिर अपन ने तो इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी? तद। पिछले सूत्र में आपको बताना रह गया, मति स्मृति संज्ञा से अलग अलग अर्थ दिए, प्रत्येक की स्वतंत्र विभक्ति दी, एक सामासिक शब्द नहीं है। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। संज्ञा चिंता पास में लिखा है, इसे थोड़ा अलग अलग लिखना चाहिए। संज्ञा अलग है, वो शाला प्रथमा का एक वचन ही होता है ना। चिंता, और चिंता में अभिनिबोध जुड़ गया है, मतलब संधि हो गई उसकी। तो समझ में आ गई संधि, लेकिन फिर अब यहाँ पर क्या संधि होगी? इंद्रिय पढ़ते हैं ना, अनिंद्रिय पढ़ते हैं। अनिंद्रिय तोड़ करके नहीं पढ़ना है ना, पढ़ते समय, बाद में संधि विच्छेद करते समय तोड़ना है उसको। हाँ, अनिंद्रिय निकलेगा ना। तद लिख लेगा, हाँ, तत् प्लस इंद्रिय
ये अभी आप लोगों को आना चाहिए। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय और अनिंद्रिय उसके बाद में निमित्तम शब्द है। अनिंद्रिया नहीं बोलना, अनिंद्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि अनिमित्तम हो जाएगा फिर। तो अनिमित्त नहीं है, निमित्त शब्द है। हाँ, निमित्तम। तदिंद्रिय, तत् का द हो गया ये होने से, और य में अ मिल गया, तदिंद्रिया, इसलिए तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। ये अलग बोलने की जरूरत नहीं, तदिंद्रिया बोलेंगे, फिर निंद्रिय, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, निंद्रिय निमित्तम ऐसा बोलेंगे। तो तत् शब्द किसके लिए आया है? हाँ, वह मतलब किसका प्रकरण चल रहा है? मति ज्ञान का चल रहा है, तो मति ज्ञान के लिए तत् शब्द आएगा। और तत् शब्द लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो प्रकरण मति ज्ञान का चल रहा है, तो उसके लिए वापस बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी सूत्र में लिखा है तो उसका कोई विशेष भाव होता है। आचार्य जहाँ पर पास में होते हुए भी उसका वो प्रकरण चल रहा है समझ में आते हुए भी पुनः लिखते हैं, तो इसका कोई विशेष भाव छिपा हुआ रहता है। तो तत् शब्द क्यों रखा आचार्य ने? यदि तत् शब्द नहीं देते तो क्या अर्थ हो जाता सूत्र का? तो मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध, ये तो मति ज्ञान के भेद हो गए, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हो गए। और फिर ये तदिंद्रिया इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इतना ही सूत्र बना देते तो श्रुत ज्ञान का वो सूत्र ऐसा लग जाता, क्योंकि क्रमशः 5 ज्ञान है। तो पहला सूत्र मति ज्ञान का और दूसरा श्रुत ज्ञान का है, ऐसा अर्थ लगा लेते लोग। हाँ, और उसके ही फिर अवग्रही अवाय धारणा वो श्रुत ज्ञान के भेद है आगे के, ऐसा अर्थ हो जाता। इसलिए यहाँ पर ये श्रुत ज्ञान नहीं है, ये मति ज्ञान का ही वर्णन चल रहा है। तो वह मति ज्ञान ही, श्रुत ज्ञान नहीं, मति ज्ञान ही इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। हाँ, निमित्तम उत्पद्यते लगा लेना, वहाँ पर सूत्र में क्रियापद नहीं रहते हैं, उसको अपनी तरफ से जोड़ना है सब जगह। तो वह मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, उत्पद्यते लगाना उसमें। अब इंद्रिय और मन, तो इंद्रिय शब्द कैसे बना है? इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, सबको पता है ना, कहाँ है इंद्रिय? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, ये बाहर से दिखाई दे रही इंद्रिय, और इसके भीतर जो क्षोभम स्वरूप है आत्मा के, वो भावेंद्रिय है। तो इंद्र विंद्र और भावेंद्रिय के निमित्त से वहाँ पर मुख्यतः भावेंद्रिय लेना है, ये तो बाहर के साधन हैं, तो उसके निमित्त से ज्ञान होता है। मतलब आत्मा को ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान इंद्रियों को है क्या? इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है क्या? तो ये केवल निमित्त मात्र बताए हैं। वास्तविक ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को ही, क्योंकि इंद्रिय ज्ञानात्मक नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को ही ज्ञान होता है। लेकिन उस आत्मा को जब क्षोभम होने पर भी, मति ज्ञान और कर्म का क्षोभम होने पर भी वो स्वयं जानने के लिए समर्थ नहीं है, तो वहाँ पर इंद्रिया, जैसे बताया था ना, वृद्ध पुरुष स्वयं चलता है लेकिन लाठी उसके लिए सहायभूत होती है, इसी प्रकार इंद्रिया उसमें सहायभूत होती है। इंद्रिया नहीं जानती है, लेकिन इंद्रियों को निमित्त करके आत्मा ही जानता है। तो इंद्रिय, इसलिए उसको इंद्रिय नाम मिला है। जानने के लिए आत्मा को वह लिंग है, चिन्ह है। मैंने आत्मा का जो इंद्र शब्द का, इंद्रिय शब्द कैसे बना है? इंद्र से इंद्रिय बना है। इंद्र मतलब आत्मा अर्थ होता है। इंद्र मतलब एक तो स्वर्ग का देव, उसको भी इंद्र कहते हैं, देव उनका स्वामी। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंद्र मतलब आत्मा लेना है। क्यों? इंद्रनाथ मतलब जो शोभायमान है, हाँ, आज्ञा ऐश्वर्य आदि से शोभायमान। आत्मा भी कैसा है? आज्ञा ऐश्वर्य वाला है, इसलिए वो शोभायमान है। इसलिए इंद्र मतलब आत्मा लेना, यहाँ पर स्वर्ग का इंद्र नहीं लेना। और उस आत्मा का जो लिंग है उसको इंद्रिय बोलते हैं। अब ये लिंग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। लिंग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक लिंग होता है कारण, हेतु, कारण,
लिंग शब्द का अर्थ होता है, जैसे होता है ना अनुमान में, हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, तो लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, ऐसा आता है। तो यहाँ पर लिंग का अर्थ कारण का हेतु, मतलब जब आत्मा पदार्थों को जानने के लिए जाता है तब उसमें जो कारणभूत होती है, जैसे मुझे अब रूप देखना है तो मैं अपने आत्मा प्रदेशों से डायरेक्ट नहीं उसको उस पर एक जान रही हूँ, तो उसके बीच में कौन आता है? आप कमरे में बंद हैं तो बाहर देखने के लिए खिड़की की जरूरत है, ऐसे आत्मा इन सब आवरण कर्म में बद्ध है, तो इसलिए बाहर स्वयं पदार्थों को जानने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो कर्म ने उसको एक खिड़कियाँ दी। जैसे वो जेलर क्या करता है, अपराधी को एक जेल में बंद कर देता है, अब उसको देखने के लिए खिड़की रखता है बाहर से, देखो देखना है तो बाहर नहीं जा सकते हो, ये ताला तोड़ करके अंदर ही रहना पड़ेगा और इस खिड़की में से आपको देखना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ जो कर्म रूपी जेलर है उसने अपने को जेल में डाल दिया है, शरीर रूपी इस जेल में डाल दिया है, और क्या कहा कि तुम इस जेल में बद्ध आपको डाल दिया है, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो इस शरीर को छोड़ करके। तो देखना है जानना है तो ये आपको खिड़कियाँ दी है। इस यहाँ जो आत्म प्रदेश है उसमें से भी हमें देखने की शक्ति है, पैर से भी आप देखने की शक्ति है, क्योंकि सब आत्मा के प्रदेशों में जानने की शक्ति है ना, लेकिन इस कर्म रूपी कैद में हम बद्ध हो गए, इसलिए वहाँ पर केवल खिड़कियों से ही देखने की हमें सहूलत मिली है। तो केवल हम आँखों से देख रहे हैं, यहाँ से रस चख रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से गंध ले रहे हैं और स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श कर रहे हैं। तो ये किस कारण से हुआ है? क्योंकि आत्मा असमर्थ हो गया जानने में, क्योंकि वो अपराध किया है। ये सजा भी किसने दी है? कर्म कहाँ से आ गए? हमने ऐसे अपराध किए, हम ऐसे इंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं और ऐसे अपराध करते हैं जिसके कारण से वो मति ज्ञानावरण आदि कर्मों का अनुभाग तीव्र बंद हो जाता है, फिर हमें शोभशम की प्राप्ति नहीं होती है, तो ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये इंद्रिय क्या है? हमारी खिड़कियाँ है। तो इसलिए आत्मा को उस जब तक खिड़की नहीं खोलेंगे तब तक बाहर का जानना नहीं होगा। तो इसी प्रकार इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेंगे तब तक हम बाहर के पदार्थों को जानना है तो खिड़कियाँ चाहिए। स्वयं को जानने के लिए वो जो कैदी है उसको स्वयं को जानने के लिए कितनी खिड़कियाँ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए ना। ऐसे अपने आत्मा को खुद को जानने के लिए इंद्रिया नहीं चाहिए, लेकिन बाहर के पदार्थों को जानने के लिए ये इंद्रिया चाहिए ना, उसका निमित्त है। तो इसलिए आत्मा को अर्थ की उपलब्धि करने में जो निमित्त है, कारण है, हेतु है, उसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्र का लिंग मतलब आत्मा का अर्थ की प्राप्ति करने में जो कारणभूत है वह इंद्रिय। ऐसा इंद्रिय शब्द की उत्पत्ति हो गई, मतलब इंद्रिय शब्द का अर्थ हो गया। दूसरा लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग है ना शब्द, उसका अर्थ होता है लीनम गमयति। लीन मतलब जो गूढ़ अर्थ है उसका जो ज्ञान कराता है उसको बोलते लिंग। लीन मतलब जो अंतर्ध्यान है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको जो जैसे अग्नि है वो लीन है, गुड़ है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन जो धुआं है वो क्या है? उस अग्नि को दिखा रहा है। तो धुआं क्या हो गया? अग्नि का चिन्ह हो गया, इसलिए उसको धूम, ये जिसकी ध्वजा है उसको कहते हैं अग्नि। तो उस अग्नि, वो धुआं अग्नि का चिन्ह है। उसी प्रकार इंद्रिया जो है वो आत्मा का चिन्ह है, क्योंकि आत्मा कैसा है? सूक्ष्म पदार्थ है, अमूर्तिक है, गुड़ है। अभी आप सबको बोला कि आत्मा को जानो, आत्मा तो दिखता ही नहीं है कैसे जानेंगे? आत्मा को जाना सबसे कठिन हो गया ना, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, हमें इंद्रियों से देखने की आदत है, तो इसलिए आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा ये गूढ़ आत्मा, सूक्ष्म आत्मा फिर भी हम जानते हैं, उसको जानने का चिन्ह है अपने पास। क्या चिन्ह है? तो इंद्रिय है। बाहर से जानने के लिए, आत्मानुभव के लिए नहीं, लेकिन बाहर से यहाँ आत्मा का अस्तित्व है, कैसे जानेंगे? तो उसके बाहर के इंद्रियों के चिन्ह से जानते हैं। जैसे अभी चींटियाँ चल रही हैं तो आप क्या बोलते हैं? ये जीव है। कैसे जाना आपने? जीव जीव दिखा क्या आपको ज्ञानमय? वो बाहर की इंद्रिया दिख रही है ना, उसका शरीर दिख रहा है और इंद्रिया दिख रही है, तो उससे आपको आहार में अंतराय आ जाता है। तो आप वो क्या देखते हो उसमें?
उसको इंद्रियां है क्या देखते हो ना, उसके आँख नाक कान सब दिखाई दे रहा है, पंख दिखाई दे रहा है, तो ये जीव है। तो उस जीव का निर्णय इंद्रिय से करते हो, तो इसलिए इंद्रियां आत्मा को पहचानने का चिन्ह है। तो लीन मतलब जो अंतर्भूत है, लीन है, उस वस्तु का जो ज्ञान कराता है उसको लिंग कहते हैं। तो जो एक पहले क्या कहा, आत्मा को पदार्थ की उपलब्धि में मतलब पदार्थ को जानने में जो कारण है, जानने में जो कारण है उसको इंद्रिय कहते हैं। और जो आत्मा को पहचानने का चिन्ह है वह इंद्रिय। आत्मा अतीन्द्रिय वस्तु है, उसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता नहीं है, लेकिन इंद्रियों से आत्मा है ऐसा अस्तित्व उसका जाना जाता है। बाह्य चिन्ह है वह। तो उसको बोलते हैं इंद्रिय। दो अर्थ हो गए ना इंद्रिय के। और तीसरा इंद्रिय का अर्थ है, इंद्र मतलब होता है नाम कर्म, उस नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है। ये हमारे इंद्रियों की रचना किसने की है? हमारे पास नाम कर्म रूपी इंजीनियर है। ये सब कौन करता है? आपके शरीर को बड़ा करना, पतला करना, ऊंचा करना, ठेंगना करना, काला करना, गोरा करना, ये सब कौन कर रहा है? किसने बिल्डिंग बनाई है? ये शरीर की बिल्डिंग किसने बनाई है? बाहर की बिल्डिंग बनाते हुए तो कारीगर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कारीगर कौन है? नाम कर्म है। तो नाम कर्म से आपको अच्छी आंखें मिली, किसी को बुरी आंखें मिली, किसी को लंबा नाक मिला, किसी को छोटा नाक मिला है, किसी को एक कान इसके लंबे होते हैं, किसी के छोटे। ये सब इंद्रियों की रचना किसने की है? नाम कर्म ने की है। कि जैसा हमने पूर्व भाव में नाम कर्म बांधा है वैसे आपको बिल्डिंग मिली है। जैसा अपन जैसा इंजीनियर खोजेंगे और उसको जैसा नक्शा बना करके देंगे वैसे वो बिल्डिंग बनाता है। तो हमारे परिणामों ने वो नक्शा बना दिया है, कैसा रूप मिलना है, कैसा आपको नाक चाहिए, कैसा कान चाहिए, सब आपने पहले परिणामों के द्वारा बता दिया है। इसलिए वो सब तय हो गया है। और वो नाम कर्म भी इस भाव में आकर के हमारे सब शरीरों की रचना करता है। तो इसलिए तीसरा अर्थ क्या किया? हाँ, जिसके इंद्र का अर्थ नाम कर्म करना, वहाँ पर इंद्र का एक अर्थ नाम कर्म होता है। और उस नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है, नाम कर्म से जिसकी रचना हुई है मतलब नाम कर्म ने जिसको रचा है वह इंद्रिय। वह इंद्रिय। ऐसे इंद्रिय के तीन अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही है, 5 इंद्रिय हैं, उस 5 इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है। मति ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब कौन सा? मति ज्ञान लेना। और दूसरा निमित्त क्या बताया? अनिंद्रिय। इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अनिंद्रिय का अर्थ क्या लेना? वहाँ पर मन, मतलब अन इंद्रिय। इंद्रिय नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना। अन के 2 अर्थ होते हैं। एक अन का अर्थ होता है ईशत मतलब थोड़ा, और एक अन का अर्थ होता है नहीं। अन ये निषेधार्थक भी है और अन ये किंचित अर्थ में, ईशत मतलब थोड़ा अर्थ में भी है। अन अधिक इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द यहाँ पर अन का अर्थ ईश्वर लेना, मतलब जो इंद्रियों जैसे नहीं है लेकिन कुछ किंचित इंद्रिय है। किंचित इंद्रिय मतलब क्या? इंद्रिय जो जानने में जैसा निमित्त है वैसे मन भी जानने में निमित्त है, इसलिए उसको भी इंद्रिय कहते हैं। लेकिन वह इंद्रियों जैसा बाहर से दिखाई नहीं देता है। प्रतिनियत विषय, इंद्रिया क्या करती है? प्रतिनियत विषय को ही विषय करती है। स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श कोई करेगी, रसनेन्द्रिय रस कोई विषय करेगी, घ्राणेन्द्रिय गंध कोई विषय करती है। लेकिन मन जो है उसका कोई विषय निश्चित नहीं है, सब मन के विषय है, कुछ नहीं ऐसा नहीं। कोई भी अनियत विषय नहीं है और वो कालांतर में अवस्थाई है इंद्रिया, लेकिन मन अवस्थाई नहीं है, चंचल है,
काल की अपेक्षा से भी वो भूतकाल का भी जानता है, वर्तमान काल का भी जानता है, भविष्य काल का भी जानता है, लेकिन इंद्रियां केवल वर्तमान काल को ही जानती है। इसलिए जो देश और काल जिसका नियत नहीं है उसको बोलते हैं मन, अनिंद्रिय, और जिसका देश और काल नियत है वह इंद्रिय है। इसलिए कुछ इंद्रिय मतलब इंद्रियों के जैसा ज्ञान में निमित्त होने का काम करता है, लेकिन इंद्रियों जैसा बाहर से दिखाई नहीं देता है, और इंद्रिय जैसा नियत और विषय वाला देश और काल उसका नियत नहीं है। क्या बताया? मन का देश और काल नियत नहीं है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय नहीं कहते हैं। और उसको अंतःकरण नाम दिया है। मन को क्या बोलते हैं? और अंतःकरण, मतलब जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो पदार्थ के को जानने में, गुण दोष इत्यादि का स्मरण चिंतन करने में निमित्त है मन। मन का काम क्या है? गुण दोषों का विचार करना, उसका स्मरण करना, ये उसका काम है, तो वो मन करता है। तो इसलिए वह इंद्रिय है, लेकिन कैसी इंद्रिय है? ईषत इंद्रिय, और उसको अंतःकरण बोला, बाहर से दिखाई देने वाली नहीं है। तो इसको ईषत मतलब थोड़ा अर्थ होता है। तो इसका अर्थ जैसे अणुदरा कन्या, ऐसा कहा। उदर मतलब पेट, जिसको अण मतलब नहीं अर्थ किया समझो तो क्या होगा? जिसको पेट ही नहीं है। अब पेट नहीं है मतलब क्या? पेट, बिना पेट के कोई आदमी होता है क्या? पेट तो सबको होता ही है, लेकिन जिसका पेट आगे आया हुआ नहीं, बड़ा नहीं है, तो उसको किंचित है, थोड़ा पेट है, तो उसको अनुदरा बोलते हैं। ऐसे जो इंद्रिय रूप नहीं है लेकिन किंचित इंद्रिय है, इंद्रियों जैसा काम करता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय मतलब ईषत इंद्रिय, उसको अनिंद्रिय बोलते हैं। मतलब अनिंद्रिय का अर्थ क्या करना? मन, मन को मन बोलते हैं, अनिंद्रिय बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। मतलब जो मन व्यापार कर रहा है वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बैठे बैठे मन चल रहा है कि नहीं? कहीं कहीं जो शब्द है उसको सुन करके उसका भी विचार कर रहे हैं, या बाहर का भी जो याद आता है उसका भी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहा है? मन चल रहा है। मन इतना चंचल है, अस्थाई है, अवस्थाई नहीं है। तो इसलिए मन को अनिंद्रिय शब्द से कहा है और अंतःकरण शब्द से कहा है। चक्षुरेंद्र आदि के समान बाहर से उसका व्यापार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भीतर है वह, इसलिए उसको अंतःकरण कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? तद का अर्थ क्या किया? मति ज्ञान, क्योंकि अभी मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए तद से मति ज्ञान शब्द लिया है। और इसलिए यहाँ पर ये श्रुत ज्ञान के भेद नहीं है, श्रुत ज्ञान का वर्णन नहीं है, ये समझ में आता है। और इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है वो मति ज्ञान। तो इंद्रिय का अर्थ क्या किया? तीन अर्थ के इंद्रिय के, जो आत्मा को बाह्य पदार्थों को जानने में निमित्त है, कारण है, वह इंद्रिय। दूसरा आत्मा का जो लिंग है, आत्मा को पहचानने का जो चिन्ह है, वह इंद्रिय। और तीसरा नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है उसको इंद्रिय कहते हैं। ऐसे इंद्रिय शब्द के तीन अर्थ किए, और वह इंद्रिय पदार्थों की उपलब्धि में आत्मा के लिए निमित्तभूत है। और अनिंद्रिय का अर्थ क्या किया? ईषत इंद्रिय। पहला ईषत म्हणजे थोड़ी, पूर्णता इंद्रिय जैसी नहीं, लेकिन इंद्रियों जैसी नियत और काल, नियत देश और नियत काल को विषय नहीं करती है। अनियत देश और अनियत काल को विषय करता है मन, इसलिए उसको ईषत इंद्रिय कहा है। और उसको दूसरा नाम अंतःकरण भी दिया है, क्योंकि बाहर इंद्रियों जैसा प्रकट उसका व्यापार दिखाई नहीं देता है, भीतर ही उसका व्यापार चलता रहता है, इसलिए उसको अंतःकरण कहा है। इस प्रकार मति ज्ञान के ये बताए, उत्पत्ति के निमित्त बताए। अब अगले सूत्र में मति ज्ञान के भेद बताएंगे, 15 सूत्र, उसको अपन कर ले। 15-16 ये 2 सूत्र कर होंगे। ये 13-14 नहीं लिखा उन्होंने, 14वां सूत्र भी हो गया, तद इंद्रिया इंद्र निमित्तम। अब आगे 15-16 सूत्र होंगे। रोज 2-2 सूत्र हो सकते हैं या 3 भी सूत्र हो सकते हैं। यहाँ तो बड़े तो 2-2 होंगे।
17, 18, 18, 19 तारीख तक हो जाएगा अपना ये पहला अध्याय। फिर पेपर होगा। हाँ, फिर पेपर होगा। आज 12 बजे सबको लिंक भेजिए। जिनको नहीं मिली है चाहिए वो अपना नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें तो उनको वो पेपर भेजा जाएगा। आज और कल दो दिन है परीक्षा देने के, तो जिनको और पेपर चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप पर भेज। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप नंबर लिख दो जिनको चाहिए वो लिख ले। हाँ, हम आजच लिख 7756 861600 बड़े नीचे वाला मिटा दो। ये मिटा दो। हाँ, चलो ध्यान करना है। हाँ हाँ हाँ। जानिए अपने उपयोग को स्थिर करके बिना इंद्रिय और मन के अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानिए। इंद्रिय मन बाहर के पदार्थ को जानने के लिए सहायभूत है, अपने आत्मा को जानने के लिए सहाय की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं जान सकता है, तो जानिए। सोन्मुख कीजिए अपने ज्ञान को, स्व को खोजने की कोशिश कीजिए। इस शरीर के भीतर ही अपना स्व अंतर्लीन है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो अतीन्द्रिय वस्तु है, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं है, फिर भी है वस्तु। वस्तु है तो हम जान ही सकते हैं, तो जानिए। अपने उपयोग को भीतर ले जाइए और देखिए है चैतन्य शरीर के संपूर्ण भागों में। यह चैतन्य व्याप्त है, यह अखंड चैतन्य ही मैं हूँ। ये मेरा ही अस्तित्व है। जो बाहर से दिखाई दे रहा है वह मेरा अस्तित्व नहीं है। ये इंद्रिया मैं नहीं हूँ। इंद्रिया तो जड़ पुद्गलमय है, अचेतन है। इस इंद्रियों के द्वारा जानने वाला जो आत्मा है वह भीतर है, वह न्यायक है। उसको मैं रूप से जानिए। यह मैं हूँ ही, अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। इंद्रियों के द्वारा जानने वाला भी नहीं हूँ और इंद्रियों से जाना जाने वाला भी नहीं हूँ। अलिंग ग्रहण स्वरूप हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप अतीन्द्रिय स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्ध एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायानं, नमो लोये सौ, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायानं, नमो लोये सौवसा, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
अच्छा